Hello बच्चों, let's read the question. So question says that based upon the technique of reverse osmosis, approximate pressures required to desalinate seawater contain 2.5% mass by volume KNO3 at 27 डिग्री सेल्सियस will be. So basically क्या बोला गया आपके पास कि अगर हम मान ले ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रहा है बेसिकली, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का अगर हम यहाँ पे अप्रोच कर ले तो डीसैलिनाइट का मतलब क्या होता है आपके पास जो भी सी वाटर में है, सी वाटर में NaCl को अलग किया जाए तो या फिर KNO3 को अलग किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक यहाँ पे एक स्पेशल हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इससे पास कर सकती है। तो मान लो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन है तो ये इधर सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से यहाँ पे चले जाती हैं। तो एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर, ताकि ये जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आया वो रिवर्स बैक चला जाए, इसे कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी का यूज करके हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए ताकि डिसैलिनाइट सी वाटर को करना पड़े वो प्रेशर निकालना आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी। आई इंटू सी आर टी, आई क्या होता है आपका वन टू फैक्टर होता है। वन टू फैक्टर कब लेते हैं, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे KNO3 के इलेक्ट्रोलाइट है तो KNO3 इलेक्ट्रोलाइट है जो कि ब्रेक हो जाता है इसके आयंस में एज ए K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। और जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो इसका 100% आयनाइजेशन मानते हैं, और जब 100% आयनाइजेशन होता है तो वन टू फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस के इक्वल, मतलब जितने आयंस बने हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2 आयंस है तो वन टू फैक्टर 2 आ जाएगा। तो ये बन गया 2। कंसंट्रेशन की बात करते कैसे निकालेंगे, 2.5% मास बाय वॉल्यूम है KNO3 का, तो इसका मतलब होता है 2.5 ग्राम ऑफ KNO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट में लिखते ही हमें मास KNO3 का और वॉल्यूम पता चल जाता है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। 2.5 मास है तो मोलर मास कितना होगा KNO3, तो इसका मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 39 होता है और नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन के लिए 1 के लिए 16 तो 3 के लिए 48 हो जाएगा। तीनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 101। ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। हमें चाहिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 0.1 लीटर, इतना लीटर बन जाएगा। तो यानी कि आपका 2.5 डिवाइड किससे हो जाएगा, 0.1 इंटू 101। पॉइंट को रिमूव करेंगे इससे तो ये बन जाएगा 25/101, लगभग लगभग 100 मान सकते हैं इसको। तो ये आपके पास 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.25। ठीक है, 1/4 का वैल्यू 0.25 आ जाएगा, तो ये 0.25 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। आर क्या होता है, आर इनिशियल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 0.0821 होता है। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर हमें किस में रखना होता है, केल्विन में। तो 27 को 273 से ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 300 केल्विन, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब ये बन गया 300 केल्विन। अब इस सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 12 पॉइंट नॉट 13 12.3, ठीक है 12.3 ATM। अब ये वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है हमारे आंसर से, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू को नेगलेक्ट किया था 101 को, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।